हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 4 कली का पेटीकोट कटिंग करना सीखेंगे, वो भी पेपर के ऊपर। और पेपर पे आपने सीख लिया, सोच लिया कपड़े पे भी आपने सीख ही लिया है। ये हमारा पेपर है, ये पेपर है, आप मान के चलिए ये हमारा कपड़ा है। ये कपड़े की लेंथ है और ये कपड़े की चौड़ाई है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस तरीके से हम कपड़े को लंबाई में फोल्ड करते हैं, इसी तरीके से हम कपड़े को भी लंबाई में फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमने कपड़े को लंबाई में फ़ोल्ड कर दिया है। ये मैंने पेपर फ़ोल्ड किया है और आप कपड़े को इसी तरीके से करिएगा। ये कपड़े की खुली साइड है और ये कपड़े की बंद साइड है। जो बंद और खुली साइड दिखा रही हूँ, ये कपड़े की लंबाई है जिसको हमने फ़ोल्ड कर दिया गया है। अब XYZ जो भी आपकी लंबाई है, 40 या 48 XYZ कुछ भी है, वो लंबाई ले लीजिए। और मैं सेंटीमीटर में लगा के आपको निशान दिखा रही हूँ। आपको सेम टू सेम ऐसा ही निशान अपने कपड़े पे लगाना है। ठीक है, जो भी इसकी लंबाई होगी उसमें से 2 इंच ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा कपड़ा ऊपर की तरफ से आधा इंच फोल्ड होगा। अगर बकरम वाली बनाएंगे या फोल्ड वाली बनाएंगे तो उसमें भी हमारा कपड़ा जाएगा। अगर आप पेटीकोट को झालर वाली बनाते हैं तो उसमें 2 इंच ऐड नहीं करिएगा, बल्कि 2 इंच माइनस करिएगा। अब इसके बाद जो भी आपकी कमर है, XYZ मान के चलिए आपकी 40 की कमर है, तो 40 का चौथाई भाग निकालेंगे तो चौथाई भाग होगा, पहले 40 का हाफ करेंगे 20 होगा, फिर 20 का हाफ करेंगे 10 होगा। तो इस तरीके से करके चौथाई भाग निकाला जाता है। तो हमारी जो भी कमर होगी उसका चौथाई भाग, यानी कि मैंने मान के चलिए मैंने 40 की कमर ली थी, 40 का चौथाई भाग होगा 10। तो मैं अब पहले लगाऊंगी 10 इंच का निशान। उससे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बेल्ट के लिए कपड़ा निकालना होगा। तो बेल्ट के लिए कपड़ा हम निकालेंगे, जो कपड़े की जो चौड़ाई होती है, अर्ज होता है, उसमें से हम निकालेंगे कपड़े का मार्जिन, सॉरी बेल्ट के लिए कपड़ा। तो एक तरफ से सबसे पहले हमने निशान लगा दिया 10 इंच का, वो भी कमर के लिए। ठीक है, अब एक तरफ से तो निशान लगा दिया है। अब आपको दूसरी तरफ से आपको 5 इंच का निशान लगाना है, जो कि बेल्ट में होगा, क्योंकि बेल्ट को जस्ट डबल करेंगे तो 2.5 इंच की बेल्ट हो जाएगी। जब सिलेंगे तो 2 इंच की बेल्ट बचेगी। तो सीधी एक पट्टी निकालिएगा 5 इंच की, कपड़े की जो चौड़ाई होगी उसमें से। अगर आपका लंबा कपड़ा मतलब कपड़ा एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो आप लंबाई में से भी निकाल सकते हो, अगर आपकी लंबाई कंप्लीट हो गई है लेने के बाद। अगर कपड़ा पूरा है तो आप चौड़ाई में से बेल्ट का कपड़ा निकालिएगा, जिस तरीके से मैंने निकाला है। अब इसके बाद जो हमने 5 इंच का निशान लगाया था, उस वहाँ से ही हमें 10 इंच का निशान लगाना है, यानी कि आमने सामने तिरछी में। पहले एक राइट साइड में 10 इंच का निशान लगाया तो एक लेफ्ट साइड में। अब स्केल लेना है और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है, दोनों निशानों को मिला देना है। ऑटोमेटिक आपकी तिरछी लाइन हो जाएगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये हमने दोनों तरफ निशान लगा लिया। अब हमारे 3 हिस्से हो गए हैं, 2 हिस्से हो गए हमारी कली के और एक हिस्सा हो गया हमारी बेल्ट का। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हम कटिंग करेंगे बेल्ट की। और ये पेपर है इसलिए मैंने हाथ में लेके कटिंग किया है। अगर आपका कपड़ा है तो आप भी हाथ में लेके कटिंग नहीं करिएगा, ज़मीन पर रख के ही कटिंग कीजिएगा। अब जो कलियां हैं लंबाई की तरफ से अलग अलग कर लीजिएगा। तो 4 कली का पेटीकोट है और चारों कलियों का अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अलग अलग नहीं होगा तो कलियां कैसे जॉइंट होंगी। ये देखिए, अब हम कलियों को मिला देंगे। अब कलियों को हमें किस तरीके से मिलाना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें से एक कली हमारी सीधी होगी, ठीक है, और दूसरी कली हमारी तिरछी होगी। पूरी कलियों को इसी तरीके से मिलाना है। और जो तिरछी कली होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी और सीधी कली होगी वो हल्की सी छोटी होगी। तो हमें बिल्कुल इक्वल साइज़ में करना है दोनों को, यानी कि छोटी कली की जो सीधी कली है उसके एकदम लेवल में करना है। अगर लेवल में नहीं करोगे तो पेटीकोट में चोंच टाइप की निकल के आ जाएंगी। इसलिए हमारा नीचे से कपड़े को छांटना ज़रूरी है। उस छांटते समय कपड़े में 2 इंच का भी अंतर आ सकता है और 3 इंच का भी और 2.5 इंच का भी, कहो तो 1 इंच का भी आ सकता है। वो आपकी सिलाई पे मैटर करता है कि आप कपड़े को खींच तो नहीं रहे हो। ठीक है, और कपड़े को सिलाई करते समय बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और जिस तरीके से हम कलियाँ मिला रहे हैं इसी तरीके से हमें सिलाई करना है। एक कली को हमने मिला के रख लिया है। अब दूसरी कली को भी हमें वैसे ही मिला के कटिंग करना है जैसे कि हमने पहली वाली कटिंग करी थी। ये कटिंग करने के बाद एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इस तरीके से हमें लगाते हुए एक लंबी
कपड़ा तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारी दोनों कलियाँ रेडी हो गई हैं। इसके बाद हम सारी कलियों को एक दूसरे से ऐड कर देंगे। चारों कली एक साथ चिपकानी है, यानी कि सिलना है। एक के ऊपर एक हमने सारी कलियाँ रख लिया है। अब इसके बाद साइड में जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसको भी निकालेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, 4 कलियाँ हैं और चारों में एक तरफ से सीधा एक तरफ से तिरछा, और जहाँ जहाँ तिरछा होगा वो सारी कलियाँ कटिंग होंगी। अगर जब तक आप कटिंग नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर फिटिंग पेटीकोट की नहीं आएगी। चारों तरफ से कोने निकलते रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाओगे। इसके बाद हमें नीचे से जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था उस मार्जिन को हमें फ़ोल्ड करना है। अब आप फ़ोल्ड कैसे करना है, अगर आपने मार्जिन बढ़ा के लिया है तो 2 तरीके से पेटीकोट बन सकते हैं। एक सिंपल फ़ोल्ड कर लीजिए, या दूसरे में आप बकरम लगा के, जो मोहरी वाली बकरम आती है उसको लगा के आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने 2 इंच बैक करके लिया, यानी कि 40 की लंबाई और 2 इंच घटा के आपने पेटीकोट की कटिंग करी है, यानी कि आप झालर वाला पेटीकोट बना रहे हैं। झालर वाला पेटीकोट बनेगा तो 2 इंच माइनस हो जाएगा, और पट्टी वाला बनेगा तो 2 इंच प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बार बार लगा के दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए कि एक तिरछा और एक सीधा हमें कलियाँ लेनी है, और सीधे पे सीधा रखकर हमें सिलाई कर देनी है। सिलाई उल्टी तरफ करनी है, और कटिंग भी आपको उल्टी तरफ से करनी है, और निशान भी आपको उल्टी तरफ से लगाने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जो 5 इंच की पट्टी ली थी उस पट्टी को हम कमर, जो भी हमारी कमर है उसके हिसाब से हम कट कर लेंगे। आधा आधा इंच दोनों तरफ से हमें फ़ोल्ड करना है, और जिस तरीके से हम नेपा बनाते हैं अंडरग्राउंड, कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ता है हमारा नेपा की सिलाई, बिल्कुल भी कपड़ा, उसी तरीके से हमें पेटीकोट को भी फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद पट्टी को, और जितने में ज़रूरत है उतना हम कपड़ा लेंगे, और यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि नॉर्मल जैसे नेपे लगते हैं वैसे ही नेपा लगेगा। जैसे पेपर में हमें अभी सिंगल में बता रही हूँ आपको, तो बिल्कुल उसी के नाप का हमने कट कर लिया है। चारों कलियों को तो एक साथ रख के बता ही दिया है कि देखने से कैसा लगेगा। अब इन्हीं कलियों को मैं चारों तरफ से खोल के दिखा देती हूँ, एक के पीछे एक एकदम लाइन लगा के दिखा दूँ लेयर बाय लेयर, कि खुलने के बाद ये पेटीकोट की कलियाँ किस तरीके से जुड़ेंगी। और साथ में मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कहाँ कहाँ से हमें सिलाई लगानी है, वहाँ वहाँ मैं फिंगर ड्रॉ करती जा रही हूँ अपनी। और जिस तरीके से एक में मैंने आपको बताया कि कैसे फिंगर ड्रॉ करके बताइए, उसी तरीके से, और जैसे कपड़ा हमने पेपर लगाया है कलियों से कलियाँ एक साथ लगा के रखी हैं, इसी तरीके से आपको भी सिलाई करके और ऐसी ही कलियाँ लगानी है। और लगकर जो भी कमर है, 40 की कमर है, 40 की लेंथ लेना, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना कपड़े में, तब जाके आप ये क्या नाम है नेपा बना पाएंगे। वरना आप पूरा पूरा लोगे, 40 कमर है 40 लोगे तो नेपा छोटा पड़ जाएगा। हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमें किनारी फोल्ड भी करनी होती है। अब इसके बाद हमें जो आखिरी सिलाई होती है, हमें इस तरीके से पेटीकोट को पलटना है, और साइड से हमें सिलाई मार देनी है यहाँ से। बस हमारा पेटी और नेपा सिल देना है, और इसके नीचे से मोहरी क्या नाम। इसके बाद हमारा पेटीकोट बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।